ये मिस्र है, जहां नील की लहरों ने सदियों से जुल्म और तकब्बुर की कहानियों को अपनी गहराई में छुपा रखा है। एक ऐसा दौर जहां एक इंसान ने खुद को खुदा समझ लिया था, जहां ताज और तख्त के नशे में चूर एक बादशाह ये दावा करता था कि जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है। वो बादशाह जिसका नाम था फिरौन, मिस्र का सबसे ताकतवर इंसान, सोने के महलों में रहने वाला, हजारों गुलामों पर हुक्म चलाने वाला और अपने आप को सबसे ऊंचा रब कहलवाने वाला इंसान। सुनो ऐ मिस्र के लोगों, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मेरे हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। फिरौन के दरबार में सच की कोई जगह नहीं थी। वहां सिर्फ खौफ बोलता था और जुल्म चलता था। तकब्बुर अपनी इंतहा पर था। फिरौन को अपने दरबारियों से ये खबर मिली कि बनी इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसके गुरूर को मिट्टी में मिला देगा। इस बात से फिरौन की बेचैनी बढ़ गई, रातों की नींद उड़ गई। उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइल में पैदा होने वाले सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। और फिर मिस्र की गलियों में मौत का खेल शुरू हो गया। हर माँ के सीने से उसका बेटा छीन लिया गया। हर घर में सिर्फ खौफ और आंसू रह गए। जहां जुल्म ही कानून बन चुका था, वहीं से एक नबी की कहानी शुरू होने वाली थी। इसी जुल्म के अंधेरे में अल्लाह का भेजा गया एक नूर ने अपनी आंखें खोली, जिसकी रोशनी से पूरे मिस्र की हवा बदलने वाली थी। लेकिन उस माँ को बेटे की पैदाइश की खुशी से ज्यादा उसे खोने का खौफ सता रहा था। माँ का दिल लरज रहा था, मगर अल्लाह की तरफ से एक अजीब तसल्ली आई, एक ऐसा हुक्म जो अक्ल को हैरान कर दे। इस बच्चे को दरिया के हवाले कर दो। सोचिए, जिस पानी से लोग डरते हैं, जिस दरिया को मौत समझा जाता है, आज वही दरिया अल्लाह के नबी के लिए झूला बन गया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस माँ ने अपने नन्हे जिगर के टुकड़े को एक बक्से में डालकर दरियाए नील के हवाले कर दिया। वो बक्सा मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर नील की लहरों में बहता रहा और किस्मत उसे सीधा दुश्मन के महल तक ले गई। दरिया के किनारे फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाह अन्हा की नजर उस बक्से पर पड़ी। एक अनजाना सा एहसास, दिल में उतरती हुई रहमत। जैसे ही बक्सा खुली, एक मासूम बच्चा जिसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि सुकून था। आसिया रजी अल्लाह अन्हा का दिल कांप उठा। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। उसी वक्त फिरौन वहां आ पहुंचा, आंखों में शक और आवाज में जहर। ये बच्चा बनी इस्राइल का है, इसे अभी कत्ल कर दो। मगर आज एक औरत फिरौन के सामने खड़ी थी, डर के बिना, न झुकती न कांपती। आसिया रजी अल्लाह अन्हा बोली, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे कत्ल मत करो। मुमकिन है ये हमारे काम आए, या हम इसे अपना बेटा बना ले। ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल मत करो। ये अल्लाह की कुदरत थी। जिस फिरौन की तलवारों से बच्चे मारे जा रहे थे, उसी फिरौन के महल में अल्लाह ने अपने नबी की जान बचा ली। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन उन्होंने जुल्म को फिर से अपनी आंखों से देखा। एक मजलूम इसराइली पर एक किप्ती जुल्म कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने के लिए हाथ उठाया, मगर वो एक ही वार उसकी जिंदगी का आखिरी वार बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम सहम गए। ये उनका इरादा नहीं था। उसी वक्त उन्होंने अपने रब की तरफ रुख किया। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने अपने बंदे को माफ कर दिया। बेशक वो गफूर है, रहीम है। खौफ, नदामत और तौबा के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। नंगे पांव, तपता रेगिस्तान, भूख, प्यास और तन्हाई, और एक अनजानी मंजिल मादियन पहुंचकर मूसा एक कुएं के पास रुके। वहां लोगों की भीड़ थी और दो लड़कियां अलग खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? तुम अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक चरवाहे लौट नहीं जाते। लड़कियों ने कहा, हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी लालच के उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साए में बैठकर बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, मैं उस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ उतारे। थोड़ी देर बाद
उन्हीं लड़कियों में से एक शर्मो हया के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आई। वो उन्हें अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास ले गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा हाल बयान किया, फिरौन का जुल्म, किप्ती की मौत और दिल की नदामत। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतस्सिर हुए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को कबूल किया। निकाह हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक सब्र, अमानत और मेहनत की मिसाल बने रहे। मगर नबियों का सुकून हमेशा इम्तिहान से जुड़ा होता है। 10 साल पूरे होने पर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ लौट रहे थे। सर्द रात, रास्ता गुम, और तभी कोहे तूर पर एक नूर चमक उठा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखा। अंधेरी रात में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। न वो आग जैसी थी, न किसी मशाल की तरह। वो नूर था, ऐसा नूर जो दिल को सुकून दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीबी से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं उस रोशनी की तरफ जाता हूँ। शायद वहां से आग मिल जाए या किसी रास्ते का पता चल जाए। मगर ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी। जैसे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम करीब बढ़ते गए, फजा में एक अजीब सुकून उतरने लगा। हवा थम गई, वक्त रुक गया। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर के करीब गए, एक रूहानी आवाज गूंजता है, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपनी जूतियां उतार दे, तू मुकद्दस वादी तुवा में है और मैंने तुझे चुना है। जो कहा जाए उसे गौर से सुन। जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो चुका है, हद से बढ़ गया है। अपनी कौम को उसकी जुल्म से आजाद कर। और उसी लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, ये कोई आम आवाज नहीं, ये उनके रब की आवाज है। मूसा अलैहिस्सलाम का बदन कांप उठा। उन्होंने सिर झुका लिया, दिल सजदे में झुक चुका था। ये वही लम्हा था जब एक चरवाहा अल्लाह का रसूल बना। मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कांप उठी। वो फिरौन, मिस्र का जालिम बादशाह, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की। फिर वो आवाज गूंजता है, ये मूसा, अपनी लाठी को जमीन में डाल और अपनी हाथ को बगल में, ये तेरे लिए 2 निशानियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो एक जबरदस्त अजदहा बन गई। आवाज गूंजता है, डर मत मूसा, इसे पकड़ ले। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो फिर से लाठी बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने हाथ को बगल से निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था, बिना किसी नुकसान के। ये वही निशानियां थीं जो तख्तों को हिला दें और जादू को मिट्टी में मिला दें। आवाज गूंजता है, अपने भाई हारून को भी साथ ले जा, हम तेरे साथ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाया। दिल में डर भी था, मगर उससे बड़ा यकीन था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र की तरफ लौटे। वही मिस्र जहां जुल्म की जड़ें गहरी थीं। कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर यादें पीछे खींच रही थीं। बचपन, फिरौन का महल और बनी इसराइल की बेबसी। मिस्र पहुंचकर वो तीनों फिरौन के दरबार में कदम रखते हैं। फिरौन का दरबार सोने चांदी से सजा, मगर इंसाफ से खाली। मूसा को देखते ही फिरौन घमंड से कहता है, क्या यही है वो मूसा जो मेरे महल में पला? क्या यही है वो मूसा जो मेरे महल में पला था, जिसने मेरे आदमी को कत्ल किया? मूसा अलैहिस्सलाम पूरे यकीन से कहते हैं, ए फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूं। बनी इसराइल को आजाद कर दे, इबादत कर उस एक रब की और जुल्म से बाज आ जा। इबादत कर उस एक रब की और जुल्म से बाज आ जा। फिरौन घमंड से कहता है, क्या तू भूल गया कि यहां का रब मैं हूं? तू किस रब की बात कर रहा है? अगर तू सच्चा है तो अपने रब की कोई निशानी दिखा। क्या तू भूल गया कि यहां का रब मैं हूं? तू किस रब की बात कर रहा है? अगर तू सच्चा है तो अपने रब की कोई निशानी दिखा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली, वो एक जबरदस्त अजदहा बन गई। फिर जब अपना दूसरा हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। ये मंजर देखकर फिरौन का दरबार हिल गया, मगर फिरौन का दिल नहीं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मामूली जादूगर का खिताब दिया और हुक्म दिया कि मिस्र के दूसरे जादूगरों से मूसा का मुकाबला कराया जाए। फिरौन का ये ऐलान पूरे मिस्र में आग की तरह फैल गई। बादशाह के हुक्म के मुताबिक शहर के तमाम बड़े जादूगरों को बुलाया गया। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरी तरफ शहर के बड़े बड़े जादूगर, और चारों तरफ इनका मुकाबला देखने आए लाखों लोग। जैसे ही उन जादूगरों ने अपने साथ लाए रस्सियों को जमीन पर फेंका, वो सांप बनकर लहराने लगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी जमीन पर एक बड़ा अजदहा बन जाता है और सारे सांपों को निगल लेता है। ये मंजर देख सारे लोग हैरान रह गए। जादूगर समझ गए, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। सब जादूगर एक आवाज में कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये मंजर देखकर फिरौन बौखला गया। उसने ईमान लाने वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। फिरौन ने उन जादूगरों से कहा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान कैसे लाया? मैं तुम्हारे हाथ पांव कटवा दूंगा। मगर ईमान की रोशनी अब किसी जुल्म से बुझने वाली नहीं थी। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया। तब अल्लाह के अजाब आए। चींटियां, मेंढक, खून, कहत, हर अजाब पर फिरौन गिड़गिड़ाया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता, ए मूसा, दुआ करो, अगर ये अजाब हट गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अजाब हटता और फिरौन फिर मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह का हुक्म गूंजता है, ये मूसा, रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। अंधेरी रात, खामोश सफर और दिलों में अल्लाह पर यकीन और उम्मीद। सुबह होते ही फिरौन को यह खबर मिली। फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछा करने निकल पड़ा। दुश्मनों का नाश करो। आगे समंदर और पीछे दुश्मन की फौज तेजी से आते हुए। लोग डर से कांपने लगे। ए मूसा, अब तो हम पकड़े गए। लगता है आज हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम पूरे यकीन से कहते हैं, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और समंदर फट गया। समंदर की लहरों से दोनों तरफ पानी की दीवार बन गई। पानी के बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पार हो गए। फिर जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर भी उसी समुंदर के रास्ते में घुसा, अल्लाह का हुक्म हुआ और समंदर मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में डूबने लगी। उसी लम्हा फिरौन को अल्लाह की याद आई। फिरौन डूबते हुए टूटी आवाज में कहने लगा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिरौन डूब गया और उसकी लाश क़यामत तक के लिए निशानी बना दी गई। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये हर दौर के फिरौनों के लिए एक इबरत है। हक के सामने जादू, ताकत और तख्त हमेशा हारते हैं। कुरान और हदीस से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो को देखने, सुनने और बेहतर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस सीधा आपके स्क्रीन तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।